दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम आरती होता है। वो अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी और सोचती है मैं नहा धो लेती हूँ फिर कॉलेज चली जाऊंगी। और वो नहाने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है। और उसके घर में एक उसका भाई होता है, बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है गौरव। गौरव जो होता है वो वो भी कॉलेज जाता है, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता है, ज़्यादा करके घर पे रहा करता है। जब उसकी बहन आरती नहा धोकर बाथरूम से निकलती है, तो उसके जो कपड़े होते हैं वो गीले हुए होते हैं। और उस गीले कपड़ों में आरती का शरीर जो है थोड़ा अलग ही दिख रहा था। अब जो गौरव होता है वो अपनी बहन को घूर घूर कर देख रहा था। अच्छा, आरती इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई थी कि ये मुझे गंदी नज़रों से देख रहा है, और उसकी नीयत को बहुत अच्छे से समझ जाती है। अच्छा, आरती नहा धो के अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब वो कॉलेज चली जाती है, लेकिन उसको हमेशा डर सता ही रहता था कि मेरे बड़े भैया मुझे क्यों इस तरह से देख रहे थे। दोस्तों, कुछ 2-3 दिन का वक्त बीतता है। अब रात को करीब 11 बजे जो होता है, विमल जो वो गौरव होता है, अब आरती के कमरे में जाता है। आरती सो रही होती है और उसके पास जाकर वो बैठ जाता है। अब उसके पैरों को सहलाने लगता है। जब ही आरती की नींद टूट जाती है, वो जाग जाती है और देखकर चौंक जाती है। कहती है कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो समझ जाती है इसके इरादे को, गौरव के इरादे को समझ जाती है, और कहती है कि अभी मम्मी पापा जाग रहे हैं, अभी आप यहाँ से जाओ, बाद में आना। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर की है, कानपुर की। दोस्तों, आज की जो कहानी है आप यकीन नहीं करोगे कि आखिर ऐसा भी होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसका नाम होता है, परिवार के मुखिया का नाम होता है दयाशंकर। दयाशंकर जो है एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, और उनकी जो पत्नी होती है वो हाउसवाइफ हुआ करती हैं। और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है। आरती जो है बीए कर रही होती है। और जो उसका उनका बेटा होता है दयाशंकर का, वो भी कॉलेज जाता था, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। वो ज़्यादा करके गलत लड़कों के साथ में उसके संगत थे, और वो नशा पत्ती किया करता था। वो अपनी तन के प्यास को बुझाने के लिए कोठे पर भी जाया करता था। इस तरह से उसका जो है टाइम पास हो रहा था। लेकिन जब एक दिन उसकी नज़र जो दयाशंकर होते हैं और इनकी पत्नी, ये दोनों किसी रिश्तेदार में गए होते हैं, किसी की डेथ हो गई होती है, तो वहाँ गए थे। अब इस जो आरती होती है अपने कॉलेज जाने के लिए नहा धोकर तैयार होती है, और वो कॉलेज जाने के लिए सोचती है मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ और कॉलेज चली जाती हूँ। वो जैसे नहा धोकर निकलती है बाथरूम से, तो ये जो गौरव होता है घर पे ही होता है, और उसका कपड़ा है वो गीला होता है। गीले कपड़े में देखकर वो अपनी बहन को देखता है तो उसकी नीयत खराब जाती है, और उसको गंदी नज़रों से देखता है, और वो उसके अपने मन में गलत गलत ख्याल पाने लग जाता है। अच्छा, जो आरती होती है इस बात को समझने में देर नहीं लगती है उसको कि मेरे भैया की नीयत है वो गड़बड़ है। वो तुरंत वहाँ से चली जाती है और फटाफट तैयार होकर वो कॉलेज चली जाती है। लेकिन जैसे 2 दिन का वक्त बीतता है, रात को सारे खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद में सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और इधर जो गौरव होता है उसके मन में वही दृश्य घूम रहा था जो अपनी बहन को नहा के बाहर निकलते हुए देखा था। अब उसके लिए उसके मन में गलत ख्याल आते हैं, उसको नींद नहीं आती है। अभी इसके मम्मी पापा भी जाग रहे होते हैं, और आरती जो है अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई करते करते वो सो जाती है, उसको नींद आ जाती है, वो लेट जाती है। अब इधर गौरव जो होता है जाके उसके पैर के पास में बैठ जाता है, और उससे बातें चीतें करने लग जाता है। जब उसके पास पहुंच जाता है तो वो जाकर उसके साथ में कुछ छेड़खानी करता है, इसमें उसकी नींद टूट जाती है। फिर आरती जाग जाती है और पूछती है कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो। और उसको समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार इसके इरादे क्या हैं। वो समझ चुकी थी कि गंदे इरादों से आया हुआ है। आरती कहती है कि अभी मम्मी पापा जाग रहे हैं, अभी तुम जाओ, रात को 1:30-2 बजे के बाद में आना। अब गौरव जो होता है समझ जाता है, और वो चला आता है, और रात के जैसे 1-2 बजते हैं उस बीच में देखता है कि इस घर के सारे लोग सो गए हैं। तो उठकर आरती के कमरे में चला जाता है, और आरती के पास में वो बैठ जाता है। अब ये दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। अब इधर जो गौरव होता है वो अपनी बहन के साथ साथ छेड़खानी करने शुरू कर देता है, और वो धीरे धीरे करके उसके कपड़े उतार देता है। अच्छा, आरती इस बात का विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी उसको अच्छा लग रहा था। अब इधर गौरव जो है अब समझ जाता है, और उसका दिल खुल जाता है,
और वो आरती के साथ में वो गलत काम करने लग जाता है। अब ये दोनों इस तरह से इन दोनों का सिलसिला शुरू हो जाता है एक बार, फिर थमने का नाम नहीं लेता है। अब धीरे धीरे 1-2 महीने का वक्त बीत जाता है। अब ये जो है इस तरह से एक दिन आरती के पेट में जो है दर्द होता है और उसको उल्टियाँ लग जाती हैं। अब उल्टियाँ लग जाती हैं तो उसके माता पिता जो होते हैं उसको अस्पताल लेके जाते हैं और उसकी तबीयत जो है ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। अस्पताल में जो नर्सें होती हैं वो टेस्ट लिखती हैं। जब टेस्ट कराया जाता है तो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है उसमें ये साफ साफ लिखा रहता है कि आरती जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इतनी बात जो नर्स होती है वो आरती के माता पिता को बताती है तो आरती के माता पिता के मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो घबरा जाते हैं कि आखिर मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। अब वो अपनी बेटी से पूछताछ करते हैं, बेटी बोलते हैं बेटी बताओ क्या तुम्हारे पास कोई जोर जबरदस्ती किया या कि तुम अपनी मर्जी से किसी के साथ मुंह काला किया, हमारी नाक कटवा दिया। अब दोस्तों आरती जो होती है कुछ नहीं बोलती है। इधर जो गौरव होता है वो दूर से इशारा कर देता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। अब इधर जो है आरती को घर लेके आते हैं। अब वो सारी सच्चाई जो है बताती है, लेकिन इससे पहले गौरव घर पहुंच चुका था। वो अपने सारा सामान पैक करता है और अपना घर जो है हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है दोस्तों। फिर जैसे कुछ दिन का वक्त बीतता है, अब कोई पता ठिकाना गौरव को नहीं लगता है। आरती के माता पिता हैं, आरती से पूछते हैं कि आखिर गौरव कहाँ गया होगा बेटा। अब कुछ दिन बीत जाता है तो आरती भी चिंता में आ जाती है कि आखिर गौरव भैया कहाँ चला गया। अब दोस्तों फिर आरती जो है अपनी हिम्मत जुटाती है और अपने मम्मी पापा के पास में जाती है और सारी सच्चाई बताती है। कहती है माँ, जो गौरव भैया गए हैं उसके पीछे मेरा भी दोष है, क्योंकि हम आप लोग घर पे नहीं होते थे तो हमारे दोनों के बीच में गंदा काम होता था। अब इस तरह से इसी उसी का नतीजा आज है जो आज मैं पेट से हूँ। आज मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। अब दोस्तों उसके माता पिता जो होते हैं आरती के कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ था तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हमारा बेटा जो है घर छोड़ के गया नहीं होता, मैं इसको समझाते बुझाते या और कुछ काम कर लिए होते दोस्तों। लेकिन अब तो जो होना था वो तो हो गया। अब इस तरह से ये बात जो है आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है, गली मोहल्लों के लोगों को पता चलती है। उसके बाद में जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, एक भाई अपने बहन के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों अब कुछ दिन का समय बीतता है। अब इसके माता पिता वहाँ गली में रहने लायक रह नहीं जाते हैं आरती के, और वहाँ से छोड़कर वो दूसरे शहर में चले जाते हैं, वहाँ पर रहने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त जो है 9 महीने का बीत जाता है। आरती के पेट में दर्द होता है। अब उसको अस्पताल ले जाते हैं और उसको एक लड़के को जन्म देती है। और जो लड़का होता है अब उसकी जो आरती के माता पिता हैं उसको अपना लेते हैं और उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं। अब धीरे धीरे समय 2-2.5 साल का बीत जाता है। फिर उसके बाद में आरती के माता पिता आरती की शादी कर देते हैं, लेकिन जिसके साथ में उसकी शादी होती है वो ये बात नहीं पता होती है कि ये जो आरती का बच्चा है। अब दोस्तों अब वो जो आरती का बेटा होता है वो अपने नाना नानी के साथ में वो खुशी खुशी रह रहा है। इधर आरती भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही है। दोस्तों ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, आप लोगों को आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।